नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने YouTube चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित विज्ञान के सभी क्वेश्चनों को हल करवाते हैं जो कभी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं या आने पूछे जाने की संभावना है। और इसी पर एक टॉपिक हमने आज एक तैयार करा है। इसी के लिए जो रेलवे में जैसे नाइन्थ और टेंथ की क्या पूछा जाता है, विज्ञान पूछा जाता है। किसका? नाइन्थ और टेंथ का। तो उसी में से हमने एक विज्ञान उठाया है टेंथ का। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अब से 8 तारीख के बाद 8 तारीख के लगभग में रोजाना नाइन्थ और टेंथ के विज्ञान की रोजाना एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यह वीडियो हमारे सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम और बच्चों के लिए ही काफ़ी नहीं होएगा, ये उन बच्चों के लिए भी हो जरूरी होएगा जो इस समय नाइन्थ और टेंथ में पढ़ रहे हैं और जो टेंथ में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी सफिशियंट होएगा। तो चलिए, टेंथ क्लास का एक पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम इसमें ज़्यादा चीज़ें बताएंगे नहीं, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखवाएंगे क्योंकि थ्योरी आपके पास है। मैं इसके नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँगा और थ्योरी की भी बोलता चलूँगा। जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होएगी उसको पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक बोलता हुआ चलूँगा। आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो उस थ्योरी को लिख सकते हैं, टॉपिक को लिख सकते हैं। जब मैं बताऊं और मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना है और उसको लिखना है, बस इतना ही है। सामने आपके स्क्रीन पर लग रहा होगा, ये टेंथ क्लास की फिजिक्स का है, टेंथ क्लास की केमिस्ट्री का है। जो आपका टेंथ क्लास का साइंस है, किसका मेरे भाई? 10वीं क्लास का जो आपका विज्ञान है, किसका? 10वीं क्लास का जो आपका विज्ञान है। हमने चीज़ें उठाई हैं कहाँ से? 10वीं क्लास से। जो 10वीं क्लास का एनसीईआरटी जो साइंस है, किसकी मेरे भाई? टेंथ क्लास की। किसकी? टेंथ क्लास की। जो 10वीं क्लास का जो विज्ञान है उसी में जरा ध्यान करो। पहला चैप्टर है कौन सा? रासायनिक पदार्थ। कौन से मेरे भाई? रासायनिक पदार्थ। और क्या है? रासायनिक पदार्थ का प्राकृतिक व्यवहार। तो प्राकृतिक व्यवहार, इसी में आपको थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी समझनी है क्योंकि आप सभी के पास बुक है, आप अपनी बुक से कंपैरेटिव कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको समझाने का रहेगा कि मैं समझा क्या रहा हूँ, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए, इसी में हम एक चीज़ पर कैलकुलेशन पहला कुछ ध्यान करते हैं, कुछ टॉपिकों को। पहला हमारे पास टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अच्छा, जरा देखो, इसी में लिखा हुआ है कि प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन स्थायी अथवा उत्क्रमणीय, अस्थायी भी कुछ भी प्रकार का हो सकता है, कैसा भी। प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन स्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय अथवा अनुक्रमणीय कैसा भी हो सकता है। स्थायी का मतलब है यदि कोई चीज़ वस्तु बदलती है दोबारा वह उस कंडीशन में नहीं ला सकते हो। कोई चीज़ बदलती है दोबारा उसको लाया जा सकता है, वह स्थायी परिवर्तन है। जिसको नहीं लाया जा सकता वह स्थायी परिवर्तन है। अच्छा, जरा देखिए, जैसे बर्फ़ के पिघलने पर उसका जल बन जाता है, बर्फ का पिघलने पर उसका जल बन जाता है, मतलब कि अस्थायी परिवर्तन है। उससे वह ठोस अवस्था प्राप्त कर लेती है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति और उसके घनत्व में बदलाव आ जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए घनत्व का आयतन से क्या लेना देना है और वो कैसे परिवर्तित होता है। तो आप जरा ध्यान करोगे, एक फार्मूला होता है घनत्व का, आपने बहुत बार पढ़ा होगा नाइन्थ और टेंथ क्लास में आने से पहले, कि द्रव्यमान बटे आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? घनत्व से डिनोट करते हैं। उसमें थ्योरी में दे रहा है कि यदि जैसे ही उसकी ठोस अवस्था परिवर्तित हो, उसकी आकृति और उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान करो, जब उसका आयतन परिवर्तित होएगा, उसका द्रव्यमान सेम है, जैसे ही उसका आयतन परिवर्तन होएगा, उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, वैसे ही मेरे भाई क्या होएगा? उसका घनत्व बदल जाएगा। आपको याद रखना है, बदलने पर आयतन बदल जाता है और उसको बाह्य पूरक द्वारा ठंडा करके ठोस में परिवर्तित कर दिया जाता। ठोस में परिवर्तित होएगा तब उसका आयतन बदल जाएगा, घनत्व फिर चेंज हो जाएगा। याद यह रखना है, ठंडे जो पानी द्रव अवस्था में है, पानी द्रव अवस्था में तो उसका घनत्व ज़्यादा होता है, बर्फ अवस्था में उसका घनत्व कम होता है। जल एवं बर्फ दोनों के ही रासायनिक संरचना H2 है। अच्छा, पानी जो है, पानी को ले लो या बर्फ को ले लो, दोनों ही किससे बने हुए हैं? यदि मैं कहूँ कि मेरे भाई मेरे पास पानी है, क्या है? पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो H2O हैं। यदि मैं बर्फ़ की बात करता हूँ, किसकी? बर्फ़ की बात करता हूँ, तो बर्फ़ के भी क्या है? मॉलिक्यूल्स H2O की शेप में ही है। अच्छा, ये कह रहा है कि जब यदि जल में जमने में रासायनिक पूर्व से रासायनिक बनता है और द्रव्यमान में परिवर्तित हो, अतः यह अस्थायी परिवर्तन है। इसी परिवर्तन को मेरे भाई भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आपके पास दो परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है और एक रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, बर्फ को पानी में बदला जा सकता है और पानी को बर्फ में बदला जा सकता है, मतलब रिसाइकिल करा जा सकता है। और इसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई? भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे लोहे की छड़ को गर्म करने पर वह दोबारा ठंडी हो जाती है, उसको फिर गर्म करा जा सकता है।
पानी की वाष्प बनना, पानी को भाप बना लो, भाप को फिर पानी बना लो मेरे भाई। लोहे का चुंबक बनाना, दोबारा चुंबक को हटा दोगे तो वह फिर लोहा बन जाएगा। बल्ब का जलना, बल्ब को कभी भी जला लो, फिर बंद कर लो, फिर जला लो। और मोम का पिघलना, मोम जब पिघलेगा दोबारा उसको इकट्ठा करके ठंडा करके फिर उसको मोम बनाया जा सकता। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो दोहराई जा सकती हो बार बार, जो बार बार दोहराई जा सकती हैं, जो अपनी शेप आकृति को चेंज परिवर्तन करके दूसरी शेप में चेंज हो सकती हैं, फिर दोबारा उसी शेप में लाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन को मेरे भाई क्या बोलेंगे, हमेशा भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। एक हमारे पास है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जल में विद्युत प्रवाह करी जाती है। अब एक एग्जांपल और समझो, जैसे कि जल में विद्युत प्रवाह करी जाएगी, क्या मेरे भाई? अच्छा जरा ध्यान करो, ये इस बात को कह रहा है कि मेरे पास कोई जल है, मैंने उस जल में क्या काम, उसमें एक बीकर है, उसमें पानी भरा मेरे भाई, क्या भरा? पानी, H2O। मैंने इसमें इधर से विद्युत डाली और इधर से प्रवाह करके बाहर निकाल ली। मान के चलो मेरे पास कोई ये बैटरी है, ठीक, मैंने इस बैटरी से क्या काम करा, यहाँ से आयन इसमें गए और यहाँ से मेरे भाई बाहर निकल गए। तो ध्यान यह रखना, जब इसमें से विद्युत प्रवाह होगी तो मेरे भाई H2O जो आपके अंदर इसमें पानी भरा हुआ है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों निकल के कहाँ से आए हैं? H2O से, पानी से बनकर आए हैं, लेकिन विद्युत प्रवाह करने पर आए हैं। अच्छा, अब यदि ये मैं इस बात की चर्चा करूँ तो हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों इससे निकल गए, दोनों इसी के कंपोनेंट है, लेकिन जब व्यवहारिक तौर पर देखोगे इसके गुण इससे बहुत अलग होते हैं और H2O के गुण H2 से अलग होते हैं, H2O के गुण ऑक्सीजन से भी अलग होते हैं। फिर बोल रहा हूँ मैं, H2O के गुण O से अलग होते हैं, H2O के गुण H2 से अलग होते हैं और H2 के गुण O से अलग होते हैं। मतलब कि सारी चीज़ें ही परिवर्तित होगी। अब दोबारा H2 को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा पानी नहीं बनाया जा सकता। किसके द्वारा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा पानी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पानी को तोड़ा जा सकता है। अब यही प्रक्रिया क्या हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से भौतिक विधियों द्वारा दोबारा जल नहीं बनाया जा सकता। भौतिक विधियों के द्वारा, याद यह रखना, भौतिक विधियों के द्वारा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की संरचना, रासायनिक गुण एवं जल की संरचना रासायनिक गुणों में सर्वदा भिन्न होती है। इसी बात को कह रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अपने अलग अलग गुण दिखाएंगे और हाइड्रोजन दोनों इसी से निकल गए H2O से, ये दोनों अपने अलग गुण दिखाएंगे। यह एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी का मतलब है दोबारा इसका जल नहीं बनाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन को जिसको दोबारा नहीं दोहराया जा सकता उसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, केमिकल चेंज बोला जाता है। जैसे भोजन का पचना, का नाम है, जो भोजन पचा हुआ है उसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, भोजन का अनुकरण नहीं कर सकते। साबुन का बनना, साबुन जब एक बार बनेगी तो बनेगी, दोबारा बेकार हुई साबुन को दोबारा साबुन में परिवर्तित नहीं करा जा सकता। कोयले का जलना, जले हुए कोयले या राख से दोबारा कोयला नहीं बनाया जा सकता। चूने का भुजना, क्या मेरे भाई? चूने का भुजना। और भी ऐसे बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। ये मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अपनी नोटबुक में पहली ही नोट पर लिखना। किस में लिखना? पहली ही नोट पर लिखना कि रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। समझो कैसे, बार बार पढ़नी है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है। यदि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है रासायनिक अभिलक्षण उसमें उपस्थित होना चाहिए। और रासायनिक अभिलक्षण इस बात को कहता है जो चीज़ एक बार दोहरा दी वो दोबारा पुनः नहीं दोहराई जा सकती। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको नहीं दोहराया जा सकता, जिसमें रासायनिक अभिलक्षण है, रासायनिक अभिलक्षण ऐसे समझ लो, भौतिक परिवर्तन ऐसे समझ लो कि उसको बदला जा सकता, रासायनिक परिवर्तन ऐसे समझ लो उसको बदला नहीं जा सकता। जिस अभिक्रिया में रसायन बदला नहीं जा सकता वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? और ज़्यादातर हम उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? रासायनिक परिवर्तन। आगे देखो इसी में, अच्छा इसी में आगे लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन मेरे भाई, जब क्या, जब कोई रासायनिक परिवर्तन, देखो जरा मैं इसी में एक चीज बताता हूँ आपको, ये आपको याद रखनी है मेरे भाई कि रासायनिक परिवर्तन, ये बहुत मोस्ट, आपकी जो नोटबुक है उसमें पहली ही इसी चैप्टर से पहली संबंधित पहली नोट की लाइन यही होनी चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। देखो पढ़ो आगे, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो हम इस बात को कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मैं फिर बता रहा हूँ,
इसी चीज को अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, दोबारा फिर समझ लो। रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे सांस लेना, भोजन का पकाना, भोजन का पाचन, गर्मियों के मौसम में कमरे का ताप या दूध का खुला छोड़ देने पर, अंगूर का फर्टिलाइजेशन जो होता है, किडबन बोलते हैं जिसको हिंदी में, लोहे से बनी वस्तुओं का आर्द्र नम्न वायु में खुला छोड़ देने पर जंग लग जाना, इत्यादि परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। किसके हैं मेरे भाई? सारे के सारे आप जानते हो इन सब चीज़ों को, नॉर्मल है, आप सभी जानते होंगे। नीचे दिए गए पूरे प्रक्षेपण दिए गए हैं जो रासायनिक अभिक्रिया हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया के गुण होते हैं, याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में कंपलसरी नहीं होंगे लेकिन मैक्सिमम चांस होता उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन होएगा तो चीज़ें ये जरूर बनेंगी और उसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। पहला उसकी अवस्था में परिवर्तन होना अनिवार्य है। रंग में परिवर्तन होना जरूरी है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, संभावना है, लेकिन 90% संभावनाएं ऐसी होती हैं। गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन। आपको अपने नोटबुक में दूसरी लाइन क्या लिखनी है? ये लिखनी है कि नीचे दिए गए किसी भी प्रक्षेपण की सहायता से निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आप क्या लिखोगे अपनी नोटबुक में? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, ये लिखना आपको रासायनिक। दूसरी आपको नोट डालनी है कि रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अच्छा, लक्षण क्या लिखोगे? पहला लक्षण लिखोगे इसको कि अवस्था में परिवर्तन, दूसरा लिखोगे रंग में परिवर्तन, तीसरा लिखोगे गैस का निकलना, चौथा लिखोगे मेरे भाई तापमान में परिवर्तन। अगली आपको नोट लिखनी है रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का, अच्छा ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। याद रखना है ध्यान से, ये आपके पास अगली नोट लाइन होनी चाहिए मेरे भाई। ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर ध्यान करो, यदि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई, ये मेरे पास एक बीकर है, मैंने इसमें 2 केमिकल इधर मिलाया, एक केमिकल इधर मिलाया, एक केमिकल इधर मिलाया, एक केमिकल मैंने इधर मिला दिया ऐसे करके। मान लीजिए आपने एक केमिकल इधर ऐसे मिलाया है और एक केमिकल इसमें ऐसे मिलाया है। अच्छा, ये 2 केमिकल आपने मिला दिए इसमें, दोनों मिक्स कर दिए ऐसे। अच्छा, ये अब आगे कह रहा, अच्छा इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा, जो दोनों का रिजल्ट बनेगा उसको बोलते हैं मेरे भाई उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको? उत्पाद। क्या बोलते हैं उसको? उत्पाद बोलते हैं। फिर सुन लो दोबारा, रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थ या पदार्थों का रासायनिक परिवर्तन होता है, मैंने 2 केमिकल मिलाए, उनका परिवर्तन हुआ, उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो आपने केमिकल मिलाए हैं, एक केमिकल इधर मिलाया, एक केमिकल आपने इधर मिलाया, इन दोनों केमिकलों को जिनका परिवर्तन होएगा उनको बोला जाता मेरे भाई अभिकारक। क्या बोलते हैं उनको? अभिकारक बोलते हैं। जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को क्या बोलते हैं? पदार्थ को या उसको उत्पाद बोलते हैं। जो आपने केमिकल रिएक्शन करने के लिए मटेरियल मिलाए हैं उन दोनों को बोलते हैं मेरे भाई अभिकारक। 2 जो आपने केमिकल मिलाए हैं उनको अभिकारक, और जो उनसे रिजल्ट बनेगा उसको बोलते हैं मेरे भाई उत्पाद। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास के लिए इतना ही। बहुत समझ में आया तो हमको आप बता सकते हैं कमेंट में कि कितना समझ में आया और कैसे समझ में आया। बाकी आपकी क्लास कल से रेगुलर होंगी 9th और 10th, 9th वालों के लिए और 10th वालों के लिए रोजाना एक क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आज के लिए धन्यवाद, बाकी मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में।